सबको जय मसीह की। आज के इस प्रोग्राम सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चले आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आपके सामने आते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए प्रभु, जो बड़ी दया से प्रभु जी बड़ी करुणा से आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में। और हम चाहते हैं कि आप कंट्रोल लें, आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें और हमें सिखाएं। ये दुआ हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आप सबको एक बहुत प्यार से भरा हुआ जय मसीह की। और आज जो मैं आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूँ वो दो पार्ट्स में है। तो आज जो हम बात करेंगे वो पहला पार्ट होगा, और इस पार्ट में मैं आपसे जो बात करूँगा वो है कि जो पाप है उसके कुछ तथ्य मैं आपको बताऊंगा। और कल जो आने वाला कल है उस दिन हम बात करेंगे कि परमेश्वर का जो उद्धार है हमारे लिए उसके कुछ तथ्य। पर आज हम जो वचन पढ़ेंगे वो ऐसा वचन है जो हमें बहुत शांति देता है और देगा आने वाले समय में भी। तो मैं ये पढ़ूंगा रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन को। और यहाँ ऐसा लिखा है कि अंततः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो ये वचन हमें बहुत उम्मीद देते हैं, हमें बहुत शांति देते हैं, हमें उस समय बहुत तसल्ली देते हैं जब हम गलती से हमसे कुछ गुनाह हो जाते हैं, कुछ पाप हो जाते हैं। पर आज मैं जो आपसे बातचीत करने जा रहा हूं वो बात ऐसी है कि बहुत बारी हम विश्वासी जो हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और इन वचनों को अपना आधार बनाते हैं, हम में से कुछ लोग फिसल जाते हैं और वो एक जो पाप का जो लाइफस्टाइल है, कई लोग खुल के, कई लोग छुप के, और कई लोग इस बात में हौसला करते हैं कि परमेश्वर तो हमें माफ कर ही देगा। तो अगर मैं ये काम करके मैं परमेश्वर से माफ़ी मांग लूँ तो मेरे सारे हिसाब किताब बराबर हो जाएंगे। हैरानी की बात है, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो एक ऐसा लाइफस्टाइल आज जी भी रहे हैं। तो मैं आपसे परमेश्वर के वचन से ही कुछ बातचीत करूंगा, और ये बातचीत हम करेंगे दूसरा सैमुअल, और जो वर्सेस हैं जहां से मैं बात कर रहा हूं वो आप देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पे। तो मैं वर्सेस अभी मेंशन नहीं करूंगा। आज जो बात जैसे मैंने आपको बताया हम करेंगे जो पाप है उसके 3 तथ्यों के बारे में। तो इससे पहले कि मैं इन तथ्यों को आपके सामने रखूं, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। और ये कहानी है राजा दाऊद की। और राजा दाऊद को राज्य करते करते कोई 14-15 साल हो गए थे और सब चीज़ों में वो कंफर्टेबल हो गया था। पहले यहूदा में वो राजा बना, फिर इस्राएली लोग भी उसके पास आए और उन्होंने भी उसको राजा घोषित किया। तो इस समय वो पूरे इज़राइल पे, इज़राइल और यहूदा, उत्तरी और दक्षिणी राज्यों पर वो राज्य कर रहा था। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि वो कंफर्टेबल हो गया। कितना कंफर्टेबल कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जिस समय राजा युद्ध करने जाते थे तो वह अपने महल में ही रह गया और उसने अपने सेनापति को भेज दिया कि तू जा, सिपाही ले जा, युद्ध कर, मैं
नहीं चाहता हूँ जाना। और फिर हम आगे पढ़ते हैं कि वो सांझ के समय अपने पलंग से उठा और जो राजमहल था उसके ऊपर जाकर घूमने लगा, जहाँ से वो बाकी पूरे शहर को देख सकता था। तो यहाँ पर उसका जो एक अपनी जो उसकी जो पोजीशन थी, वो देखते हैं हम, बड़ी वो रिलैक्स हो गया, लेजी हो गया। अभी शाम को वो आराम से अपने पलंग से उठा। कोई उसने, हम ऐसा नहीं इस बार इस पोर्शन में पढ़ते कि उसने राजमहल में कोई कार्य किया या कुछ किया। बाइबल में लिखा कि सांझ को वो आराम से उठा और टहल रहा था। और वो क्या देखता है कि एक औरत नहा रही है, और बाइबल में लिखा है कि वो औरत बहुत सुंदर थी। उस औरत को वो बुलाता है और उसके साथ वो सोता है और फिर उसको वापस घर भेज देता है। पर इस घटना से पहले उसको ये इन्फॉर्मेशन होती है कि ये औरत अनमैरिड नहीं है, ये एक मैरिड औरत है। उसको बताया जाता है कि ये इसकी बेटी और इसकी बीवी है। और दाऊद यहाँ पर एक जो पाप करता है उसको हम अडल्ट्री कहते हैं, व्यभिचार कहते हैं। और वो जब औरत वापस जाती है और कुछ दिनों के बाद उसको पता चलता है कि मैं तो गर्भवती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो दाऊद के पास फिर वो कहला भेजती है कि मैं गर्भवती हूँ। अब दाऊद जो राजा था और जिसने ये पाप किया, वो क्या करता है, वो चालाकी करता है। वो सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसका जो हस्बैंड है, इसका जो पति है, वो युद्ध करने गया है। किसके लिए? मेरे लिए। मैं उसको बुलाऊंगा और उसको वापस उसकी पत्नी के पास भेज दूंगा, ताकि ये जो बच्चा होने वाला है उस आदमी को ऐसा लगे कि ये बच्चा उसी का है। वो आदमी आता है और क्योंकि उसका जो सेनापति था और उसके जो साथ वाले, वो जिनको अपने भाई मानता था, अपने बंधु मानता था, वो वहीं पर लड़ रहे हैं वो युद्ध। तो वो आता है और अपने घर नहीं जाता, वो वहीं राजमहल में बाकी सिपाहियों के साथ सो जाता है। दाऊद देखता है ये तो अपने घर नहीं गया, मेरा जो ये पाप है वो अभी छुपेगा नहीं। वो फिर उसको बुलाता है, अगले दिन उसको शराब पिलाता है, उसको मतवाला कर देता है कि अब ये ज़रूर अपने घर जाएगा। पर ये जो उसका एम्प्लॉय था, ये जो उसका सिपाही था, उसका जो कॉन्शियस था, उसका जो उसके देश के प्रति जो कमिटमेंट थी, उसके राज्य के प्रति जो कमिटमेंट थी, अपने राजा के प्रति जो कमिटमेंट थी, वो उसके मतवालेपन से बढ़कर थी। उसकी जो परमेश्वर के प्रति कमिटमेंट थी, वो उसके मतवालेपन से बढ़कर थी। वो फिर भी घर नहीं गया और जो उसकी कमिटमेंट थी वो वहीं पर सो गया राजमहल में बाकी सिपाहियों के साथ। जब दाऊद देखता है कि ये मेरी स्कीम तो नहीं चली, तो वो क्या करता है, इस आदमी के हाथ ही, इस आदमी का क्या नाम है, उरिया, और उरिया के हाथ ही उसका मौत का पैगाम वो भेजता है सेनापति के पास। किसका मौत का पैगाम? उरिया के हाथ ही उरिया की मौत का पैगाम वो सेनापति के पास भेजता है। और सेनापति को क्या इंस्ट्रक्शंस थी कि इस आदमी को आगे करके तुम सारे पीछे हो जाना ताकि ये युद्ध में मारा जाए। और वो बेचारा आदमी जो अपनी देश की सेवा करता हुआ, अपने परमेश्वर की सेवा करता, अपने राजा की सेवा करता, अपने सेनापति की सेवा करता, इन्हीं की साजिश के द्वारा मारा गया। दाऊद ने सोचा मैंने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। और वो जब लिखा है कि उसकी पत्नी को पता चला कि मेरा आदमी मारा गया है, और वो पत्नी अपना, उसने जो शोक का उस समय जो टाइम था, जो मॉर्निंग पीरियड था, वो उसने पूरा किया। और उसके बाद लिखा है कि दाऊद ने उसे राजमहल में बुलाकर उसको अपनी पत्नी बना लिया। और 1 साल तक वो चुप रहा। 1 साल तक उसको लगता रहा कि मैंने जो ये काम किया है इसको मैंने छुपा लिया है। 1 साल वो पाप की जिंदगी में
चलता रहा। पर परमेश्वर से हम जानते हैं कि कुछ भी नहीं छुपता। परमेश्वर सब कुछ देखता है, और जब वो उस पाप को देखता है तो वो क्रोधित होता है, और वो एक नबी को भेजता है दाऊद के पास, और दाऊद को कहता है, एक स्टोरी सुनाई जाती है दाऊद को नबी के द्वारा। स्टोरी क्या है? एक अमीर आदमी है, एक गरीब आदमी है। गरीब आदमी के पास एक ही भेड़ का बच्चा होता है, और जो उसने पैसे दे के मोल लिया होता है। इस भेड़ के बच्चे को बहुत प्रेम करता है वो। बाइबल में ऐसा लिखा है कि इस भेड़ के बच्चे से वो इतना प्रेम करता है जैसे वो उसकी अपनी बेटी हो। और ये अमीर आदमी के घर में कोई उससे मिलने जुलने आता है, उसका कोई रिश्तेदार, उससे कोई मिलने वाला आता है, तो वो क्या करता है कि अपने किसी भी जानवर को हाथ नहीं लगाता। इस गरीब आदमी की वो भेड़ को, जिसको वो अपनी बेटी की तरह प्यार करता था, उसको उठवा लेता है और उसको कटवा कर, उसको बड़ा अच्छा पकवान बनाकर अपने उस रिश्तेदार या अपने मित्र को वो सर्व कर देता है। दाऊद जब ये बात सुनता है उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि परमेश्वर के जीवन की शब्द, इस आदमी को, ऐसे आदमी को तो मार देना चाहिए। और उस समय वो जो नबी जिसने उसको ये कहानी सुनाई थी वो कहता है कि ये आदमी तू है, तू है ये आदमी जिसने ये पाप किया है। और 1 साल तक दाऊद सोचता रहा कि मैंने सब कुछ काबू में कर लिया है, ये जो पाप है इसका मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैंने शुरू में आपसे बताया था कि आज हम जो बात करेंगे वो पाप के 3 तथ्यों के बारे में बात करेंगे कि पाप क्या है, पाप हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, क्या हमें पाप से डरने की ज़रूरत है कि नहीं। तो सबसे पहला जो तथ्य है वो क्या है कि जो पाप है इसके बहुत टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बहुत भयानक इसका हमें रिजल्ट देखना पड़ता है, और ये एक सज़ा के साथ आता है। और वो सज़ा आज हमारे वर्तमान में और आने वाले समय में भी होती है। दाऊद के साथ क्या हुआ? दाऊद के साथ क्या हुआ कि उस समय भी उसको एक बहुत मुश्किल समय से गुजरना पड़ा। उसको ये जो नबी आया था, ये उसने कोई अकेले में उससे शायद बातचीत नहीं की होगी। उसने सबके सामने उस राजमहल में, उसके कोर्ट में आकर उससे बातचीत की होगी। और आगे हम जब चलते हैं तो हम ये इस बात को जानते हैं कि ये धीरे धीरे सारे लोगों ने, जो राजमहल के लोग थे, उन्होंने ये इस बात को जान लिया, इस बात को सुन लिया, और उन्होंने इस कॉन्फिडेंस में ये आगे अपने जीवन को बिताया कि क्योंकि इस राजा दाऊद ने भी ये पाप किया है, तो अगर हम भी कुछ ऐसा पाप करेंगे तो हमारे ऊपर ये एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि इसके तो अपने ही हाथ खून से रंगे हैं। इसने तो आप ही ये जो सेक्सुअल सिन है ये कमिट किया है। तो बहुत इसके जो टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आगे चल के अगर हम और आगे वचन पढ़ते रहें तो दाऊद को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा था। दाऊद की अपनी औलाद उसके पीछे भागती थी उसको मारने के लिए। दाऊद की नाम धराई हुई, एक बाइबल में एक जगह लिखा है कि एक आदमी आया और वो दाऊद को गालियां दे रहा था कि तू खूनी है। और पूरे, मैं समझता हूं कि ऐसी बातें छुपाई नहीं जाती हैं, तो पूरे राज्य में, इस्राएल और जूडा के राज्य में, यहूदा के राज्य में उसकी नाम धराई हुई इस पाप की वजह से। हम अगर दूसरे तथ्य के बारे में देखें तो दूसरा तथ्य क्या है? ये जो पाप है इसमें बहुत सामर्थ होती है, और इस सामर्थ का हम आइडिया ये देख सकते हैं कि जो मैंने आपसे बातें कही, क्या हुआ दाऊद के साथ। दाऊद की बीवियों
के साथ उसका अपना बेटा पूरे राजमहल की छत पर सोया और पूरे इस्राएल ने, पूरे यहूदा ने ये बात सुनी। दाऊद अपना देश छोड़कर, अपना राज्य छोड़कर, अपना राजमहल छोड़कर, अपनी वो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी छोड़कर मारा मारा पूरी जगह छुपता फिरा, क्योंकि पाप में बहुत सामर्थ होता है। दाऊद जैसा महान राजा, इसने इस्राएल पर पूरे 40 साल राज्य किया, तो दाऊद जैसा जब महान राजा भी जो पाप का जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका रिजल्ट है, उसकी जो पावर है, उससे बच नहीं पाया, तो हम भी ऐसा ना सोचें कि हम बच पाएंगे। और जो तीसरा तथ्य है वो है कि जो पाप का जो एक, जब हम कुछ नया खरीदने जाते हैं, आप नया कपड़ा खरीदने गए या नई कोई भी चीज़, तो उसका एक प्राइस टैग होता है। आप जाते हैं, आप सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल होता है कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, पर ये कितने की है, इसका प्राइस टैग आप देखना चाहते हैं। आप शर्ट को, अगर शर्ट लेने गए तो उसको सीधा करेंगे, उल्टा करेंगे, उसके कॉलर के नीचे ढूंढेंगे, उसके बटनों के नीचे ढूंढेंगे कि इसका प्राइस टैग क्या है, ये कितने की है, मुझे बहुत पसंद है पर ये कितने की है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी या पाप की जो कीमत है वो है मौत। और कितने लोग मारे गए उसके इस पाप की वजह से। सबसे पहले तो उरिया मारा गया, और उस लड़ाई में जहां उरिया मारा गया, मेरे ख्याल से जब उरिया के साथ वो साजिश की गई तो शायद उसके साथ कुछ और लोग भी ज़रूर मरे होंगे, क्योंकि तब वो ऐसे नहीं लड़ रहे थे कि हमें जीतना है, वो उस समय ऐसे लड़ रहे थे कि हमने उरिया को मरवाना है। और इसके साथ अगर एक आधा या 10-20 और भी मर जाते हैं तो कोई बात नहीं। फिर जब 1 साल के बाद जब नतान उसके पास आया तो क्या हुआ, उसने क्या बोला कि ये जो बेटा तेरे पैदा हुआ है, जो उस औरत से पैदा हुआ है, वो मर जाएगा। और वैसा ही हुआ। उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि उसकी, परमेश्वर ने उसके खिलाफ जो सज़ा सुनाई थी, उस सज़ा की वजह से उसके अपने घर में, अपने फैमिली में इतनी गंदगी आ गई कि उसका अपना बेटा उसकी अपनी बेटी के साथ सोया। और जब वो सोया तो इस बेटे को उस बहन का जो भाई था उसने मारा। किसकी बात मैं कर रहा हूं? जो बेटी थी उसका नाम था तमान, और जो भाई था वो था अब्सलोम, और जिसने ये काम किया था उसको उन्होंने मार दिया। और इसके बाद जो युद्ध हुआ पूरे फैमिली में, सबसे पहलौठे बेटे और जो, माफ़ कीजिएगा, जो अब्सलोम में और उसमें दाऊद की जो सेना में युद्ध हुआ, उसमें कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पाप की मजदूरी मौत है। तो ये वचन से हम क्या सीखते हैं? आज के वचन से हम सीखते हैं कि पाप को हम ईजिली ना लें। हम ऐसा ना सोचें कि क्योंकि परमेश्वर हमें माफ़ करता है और माफ़ करेगा तो हम किसी भी तरह का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, हम किसी भी तरह की जीवन शैली में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो हमने वचन पढ़ा है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें धार्मिकता तो मिलती है, पर हमें भी बड़े केयरफुली उस रेस को ऐसे दौड़ना है कि हम विक्टोरियस हों। और बाइबल में बड़े साफ तरीके से लिखा है कि कौन से लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं जो स्वर्ग में जाएंगे, और किस तरीके के लोग हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो इस सोच के साथ में आज आपको कुछ सोचने के लिए आग्रह करता हूं कि आप इस बातों में सोचें। अगर अपने लाइफ के किसी भी एरिया में आप सोचते हैं कि मैं जानता हूं कि ये परमेश्वर के हिसाब से सही नहीं है, पर फिर भी आप उस एरिया में पाप के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा करना बंद कीजिए। क्योंकि
ये जो तथ्य हैं पाप के, ये परमेश्वर के वचन में ही हम इनका जिक्र पढ़ते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कल हम पढ़ेंगे परमेश्वर के उद्धार के बारे में, और परमेश्वर के उद्धार के बारे में हम ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए जो आज हमने सुना। प्रभु जी, ये वचन हमारे जीवनों में प्रभु आप जीवित करो। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते, ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सबको जय मसीह की।